जय मसीह जय मसीह। सारे भाई बहनों को मेरे तरफ से जय मसीह की। और इस संध्या के समय में आपके भीतर बसे परमेश्वर को यीशु मसीह के नाम में प्रणाम, स्वागत। और जो भी भाई बहन यहाँ पे ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हैं उनको मेरे तरफ से मसीही नमस्कार। और जैसे कि हम लोग कल के दिन में देखते आए कि हम लोग परमेश्वर जो है कैसे मनुष्य को बनाया, बाइबल का वचन कैसे भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रकट किया कि परमेश्वर है, कैसे भविष्यवक्ता लोग जो है यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में बताया, परमेश्वर कैसा है, उसका न्याय, उसका तरस, उसका करुणा, उसका कृपा, उसका दया, उसका प्रेम, उसका सामर्थ, उसका प्रभुता, उसका राज्य, उसका भलाई, उसका चंगाई, ये सारी बातों को हम लोग वचन से देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने वचन के माध्यम से प्रकट किया हमारे बीच में। और कैसे हम लोग कल के डेट में देखें कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का प्रतिरूप है। यीशु मसीह फिलिप्पुस को यीशु मसीह बताते हैं कि जिसने पिता को देखा उसने मुझे देख लिया। और यीशु मसीह परमेश्वर का समझिए छायापत्री है, मतलब परमेश्वर को प्रकट किया। और मनुष्य अज्ञान है, मनुष्य अज्ञानता में बहुत सारी बातों को बोलता है। मनुष्य को ये पता नहीं है, बाइबल बताती है कि मनुष्य घास है, मनुष्य जो है घास के समान है, मनुष्य धुआं के समान है। बाइबल बताती है कि मनुष्य जो है कल का है, छाया के समान मिटता चला जा रहा है। मनुष्य इससे बढ़कर कुछ नहीं है। आज देख रहे हैं, कल नहीं मिलेगा। और मनुष्य सोचता है कि हमको इस दुनिया में पैसा कौड़ी मिल जाएगा और धन संपत्ति मिल जाएगा तो हमारा हृदय तृप्त हो जाएगा, हम शांति से भर जाएंगे और हमारे जीवन का जो ख्वाहिश है वो पूरा हो जाएगा, तब हमारे परिवार में शांति आ जाएगा, जीवन में शांति आ जाएगा। ये सारी बातें मनुष्य का सोचना है, लेकिन बाइबल कहती है कि नहीं नहीं नहीं, ये सारी बातें, ये रास्ता आपको शांति और जीवन नहीं दे सकता है। क्योंकि बहुत सारे पैसे वाले लोग जो है कि कोरोना में मर गए, बहुत सारे लोग ऑक्सीजन के बगैर। पैसा था लेकिन जीवन को नहीं बचा पाया। बहुत सारे लोग आत्महत्या पैसा वाला लोग करते हैं, पैसा वाला रुपया, पैसा वाला लोग आत्महत्या कर लेते हैं। जीवन में शांति ही नहीं है, जीवन में निराशा है, जिंदगी का मोल उसको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए लोग जो है जिंदगी से बेहतर मौत को पसंद करता है, हार जाता है, थक जाता है। तो ये सारी बातों को हम लोग कल के डेट में देखें। और कल ये भी देखें कि परमेश्वर के पास जाने का क्या रास्ता है, परमेश्वर से मुलाकात करने का क्या रास्ता है। परमेश्वर के पास जाने का रास्ता कोई घूस दे करके नहीं जा सकता है, कोई जो है पैरवी करा के नहीं जा सकता है। पूरे मानव जाति के लिए परमेश्वर पिता के पास जाने का जो मूल रास्ता बताया गया वो बाइबल में बताया गया कि आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों में एक ही नाम दिया गया है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उसके माध्यम से आप परमेश्वर के पास जा सकते हैं। और बगैर उद्धार को कोई परमेश्वर को देख भी नहीं सकता है। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति ही परमेश्वर के पास जा सकता है। ऐसा ऐसा ज्ञान को हम लोग कल देखा और आपने बहुत धीरज के साथ सुना और सीखा। इसके लिए प्रभु को महिमा मिले और हम भी अनुग्रहित हैं कि हम आपको सिखा पाए। तो प्रभु का दया को हम लोग कल के डेट में वचन के माध्यम से देख पाए। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये शिक्षाएं परमेश्वर की है, मनुष्य की नहीं है। ये शिक्षाएं जो है मनुष्य के लिए परमेश्वर की तरफ से व्यवस्था किया गया है, जो शिक्षा आप सुन रहे हैं। और यह शिक्षा ज्योति है, यह शिक्षा आपकी ज़िंदगी को, अंधकार को मिटाता है। अब यह शिक्षा आपको सच्चाई की तरफ ले जाता है। आज के दिन हम एक और जो है कि गहरा बात को बाइबल के संदेश के, शास्त्र के संदेश के रूप में देखेंगे। ये जो पवित्र शास्त्र जो बाइबल है मेरे प्यारे भाई बहन, ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल, इसका मुख्य संदेश क्या है, ये क्या हमें बताना चाहता है, क्या हमें बताना चाहता है ये किताब, इसका मुख्य संदेश क्या है, आज मैं आपको हम बताने के लिए चाहेंगे कि परमेश्वर के क्यों जरूरी पड़ गया इतना मोटा किताब लिखने के लिए।
क्यों मनुष्यों को गाइड करने के लिए इतना मोटा किताब लिखना पड़ गया। अब ये किताब अगर है तो इसमें बहुत सारे पेजेस हैं, ये सारी पेज में क्या हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इस बात को आज हम लोग देखेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि इस संध्या काल में जो है कि अभी आप लोग जुड़े हैं, धीरज के साथ सुनिएगा, आज आपको बेहतरीन आशीष परमेश्वर देगा। बाइबल का जो शिक्षा है, बाइबल का जो मुख्य शिक्षा है वो यीशु मसीह के द्वारा जो छुटकारा है उसी के ऊपर केंद्रित है। बाइबल का प्रमुख विषय अगर बोला जाए यीशु मसीह और उसके छुटकारे के ऊपर केंद्रित है। ये वचन जो इतना मोटा किताब देख रहे हैं, इसको यही बताने का अर्थ है कि बाइबल में एक यीशु मसीहा है जो पूरे दुनिया के लोगों को उद्धार करने वाला है, छुटकारा देने वाला है, नरक से स्वर्ग की ओर, बीमारी से चंगाई की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर। चाहे आप किसी भी बंधन में हो, यही किताब जो है कि आपको छुटकारा देने वाला सत्य किताब है। फिर से मैं दोहराना चाहता हूं कि बाइबल का प्रमुख शिक्षा यीशु मसीह के द्वारा जो छुटकारा है उसके विषय में एक किताब बताती है। बाइबल के विद्वान लोगों ने बाइबल में एक वचन को बाइबल का सबसे प्रमुख वचन बोला। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन, ये हर एक परमेश्वर के लोगों को जानना जरूरी है। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है यूहन्ना 3:16 में कि मेरे साथ कोई भी निकाल करके और खुद से देखिए कि क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर यानी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये बाइबल के मुख्य शिक्षाओं में से सबसे उत्तम शिक्षा है कि पूरा बाइबल यीशु मसीह के ऊपर केंद्रित है और यीशु मसीह के छुटकारे के ऊपर बात करता है। अगर कोई भी आपसे पूछे, आप जवाब देना चाहिए कि यह बाइबल जो है किसी धर्म का किताब नहीं है, यह बाइबल जो है किसी धर्म का पुस्तक नहीं है, यह बाइबल पूरे दुनिया के लिए परमेश्वर की तरफ से छुटकारे के लिए एक व्यवस्था किया गया किताब है कि कैसे मनुष्य सत्य को प्राप्त करके छुटकारे को प्राप्त कर सकता है। एक वचन मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 31 वचन। तो बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 31 पद में ऐसा लिखा हुआ है, परंतु ये इसीलिए लिखे गए। यूहन्ना समझाने का प्रयास कर रहा है, परंतु ये किताब, ये वाक्य, ये बातें, ये वचन इसीलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हालेलुया। ये पूरे संपूर्ण किताब का लिखने का यही अर्थ है कि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके, उसके पुत्र यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके और आप अनंत जीवन को प्राप्त करें। बहुत गहरा बात है, इसको मैं आगे और क्लियर करूंगा। परमेश्वर आपको पुनः फिर से स्वर्ग में बुलाने के लिए स्वर्ग का रास्ता दिया है। ये किताब जो है एक रास्ता है कि आप यीशु मसीह के नाम के ऊपर पढ़ करके विश्वास करें और यीशु मसीह के नाम के द्वारा जो जीवन है, जो छुटकारा है, उसको प्राप्त करें। पहला चीज।
उसी तरीका से हम लोग फिर से पढ़ेंगे यही यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 39 वचन। इसमें लिखा हुआ है कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, पर यह वही है जो मेरी गवाही देता है। मेरे प्यारे भाई बहन, कुछ लोग पवित्र शास्त्र में अनंत जीवन को ढूंढ रहा था। यीशु मसीह के बारे में जो पुराना नियम में लिखा हुआ था उसको लोग खोज रहा था। विद्वान लोग अनंत जीवन को परमेश्वर के वचन में खोज रहे थे। उन दिनों में यीशु मसीह जो है कि एक मैसेज के दरमियान, एक प्रचार के दरमियान लोगों को बोल रहा है। वैसे लोगों को जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा था, जो अपने आप को धार्मिक समझते थे, जो वचन का जानकार समझते थे, उनको यीशु मसीह बोलता है कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। यह वही है जो मेरी गवाही देता है। तो पवित्र शास्त्र जो है उसके द्वारा लोग पुराने नियम में अनंत जीवन को ढूंढ रहे थे कि हमें अनंत जीवन कैसे मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है कि जिसको तुम ढूंढ रहे थे वो उपस्थित हो गया है। हालेलुया, वो है प्रभु यीशु मसीह। तो मैं पहले ही बोल चुका कि पवित्र शास्त्र जो है कि इशारा करता है यीशु मसीह के ऊपर, और यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार जो मनुष्यों के लिए दिया गया है उस उद्धार के ऊपर बात करता है। एक वचन मैं आपको सामने रखना चाहूंगा, और लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय, यूहन्ना के पहले लूका रचित है, लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 25 से 27 तक आप पढ़ेंगे, 25 वचन से 27 वचन तक। तो उसमें ऐसा आपको मिलेगा, तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। यीशु मसीह यहाँ पे मुर्दा में से जी उठे हैं। मुर्दा में से जी उठने के बाद एक जबरदस्त कहानी बनता है, और उस कहानी में जो है क्या होता है कि यीशु मसीह रास्ते में जा रहा था मुर्दा में से जी उठ करके, और जा रहा था तो वहाँ पे 2 व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में बात करते हुए रास्ते में जा रहे थे। यीशु मसीह उन्हीं लोग के साथ हो लिए, और उन लोग यीशु मसीह को देखा नहीं होगा शायद, या पहचान नहीं रहा होगा। तो उन लोग, यीशु मसीह पूछ रहा है उन लोग दोनों व्यक्ति से कि तुम क्या बातें करते हो, क्या बातें कर रहे हो? बोला कि वो दोनों व्यक्ति यीशु मसीह को पहचाना नहीं, और यीशु मसीह से ही पूछ रहा है कि तुमको पता नहीं है कैसा आदमी हो? अरे इन दिनों में एक जब बड़ा भयंकर घटना घटा है इजराइल में। एक व्यक्ति है, यीशु नाम था उसका, उसको लोग मार दिया, मार के क्रूस पे चढ़ा दिया। वो धर्मी व्यक्ति था, और लोग बोलता है कि मुर्दा में से जी उठा, और कुछ औरत लोग कंफ्यूज करके रखा है हम लोग, पता नहीं कैसा बात है, कौन है, कैसे यीशु मसीह जी गया। तब यीशु मसीह वे दोनों व्यक्तियों को समझाता है। तब उसने उससे कहा कि हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, तुम्हारा मति मंद हो गया है भविष्यवक्ता के बात पर विश्वास करने से। क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। यानी कि एक बात मैं और आपको बताने के लिए चाहता हूं कि बाइबल का मुख्य संदेश यीशु मसीह है। बाइबल यीशु मसीह के बारे में बात करता है, उसके उद्धार के विषय में बात करता है, उसके जन्म के विषय में बात करता है, उसके मृत्यु के विषय में बात करता है, उसके जी उठने के विषय में बात करता है, उसके द्वारा उद्धार की बातों में ये बात करता है। बाइबल बहुत बात करता है, लेकिन इसका मुख्य बात है, केंद्र है यीशु मसीह। यीशु मसीह समझाया कि मूसा से लेकर भविष्यवक्ता तक सब मेरे विषय में बात किया है कि मैं कैसे दुख उठाऊंगा और कैसे महिमा में प्रवेश करूंगा।
मेरे विषय में सारा बात पहले ही चर्चा हो चुका है। तुम लोग कैसे बाइबल पढ़ते हो, कैसे मूसा के व्यवस्था पढ़ते हो, कैसे भविष्यवक्ताओं की किताब पढ़ते हो? अभी तो तुम्हारे आंख पे पर्दा छाया हुआ है, मैं वही मसीह हूँ, सच में वही मसीह हूँ। वो दोनों व्यक्ति अवाक रह गया कि बाप रे बाप। तो बाइबल में दो पाठ है, पुराना नियम, नया नियम। पुराना नियम में यीशु मसीह छिपा हुआ था, नया नियम में प्रकट हो गया। पुराने नियम में यीशु मसीह के बारे में बातें भविष्यवक्ताओं ने किया, खूब बातें किया, यीशु मसीह के ही ऊपर बातें किया, और नया नियम में यीशु मसीह प्रकट हो गया। तो संपूर्ण बाइबल यीशु मसीह और उसके छुटकारे के विषय में बात करता है। इस बात को आप स्मरण रखिए। यहाँ पर यीशु मसीह खुद बोला है कि तू भविष्यवक्ताओं की बातों को समझने में तुम मंदमती हो, तुम लोग मंद, तुम्हारा दिमाग जो है किसे एकदम समझ में नहीं आ रहा है, अंधा हो गया है दिमाग तुम्हारा। इसी का 24 अध्याय का 44 और 45 वचन को भी हम लोग देखेंगे, और उसमें ऐसा लिखा हुआ है, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। तब उसने उससे पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उसकी समझ खोल दी। पवित्र शास्त्र बूझने के लिए समझ खोल दी। वही आदमी, दो आदमी का खोपड़ा खोल दिया यीशु मसीह के। दिमाग का पट्टी खोल लो कि क्या लिखा हुआ है मेरे बारे में, कैसे मनुष्य उद्धार पाएगा, कैसे मनुष्य जीवन पाएगा, कैसे मनुष्य स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। एक बात और हम लोग बाइबल से एक दो बात देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार थोड़ा सा पढ़ेंगे। एक बात इस वचन के द्वारा हम बताने के लिए चाहते हैं कि जब तक आपका पवित्र आत्मा खोपड़ा नहीं खोलेंगे, यीशु मसीह खोपड़ा नहीं खोलेंगे, दिमाग को नहीं खोलेंगे, तब तक आप वचन को समझ भी नहीं पाइएगा। कुछ लोग हमको बोलते हैं कि भैया हमको वचन समझ में नहीं आता है, पत्ते नहीं चलता है क्या लिखल है। सेम वचन जिसको आप 10 बार पढ़े हैं, हम बोलेंगे तो बोलेगा कि हम तो भैया पढ़े थे, हमको पत्ते नहीं चल रहा है, इतना बढ़िया है इस वचन लिखा है, अभी तक हमको समझ में नहीं आया। ऐसा आप लोग अपने आप में महसूस कर सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 26 वचन को थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग। उसमें लिखा हुआ है, सहायक, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कही है वह तुम्हें स्मरण दिलाएगा। एक बात याद रखिए, भविष्यवक्ताओं ने यीशु मसीह के बारे में बात किया, मूसा ने यीशु मसीह के बारे में बात किया, अब पवित्र आत्मा भी यीशु मसीह के बारे में ही बोल रहा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो मेरे विषय में और बातें बताएगा तुमको, जो कुछ मैंने कहा है उसको भी सिखाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा भी मेरे विषय में बात करेगा। आपको बाइबल से हम दिखा सकते हैं कि पिता परमेश्वर यीशु मसीह के छुटकारे की बात की। उत्पत्ति अगर पढ़िएगा तो स्त्री का वंश लिखा हुआ है। श्राप देते समय आदम को जब श्राप दिया गया जा रहा था, स्त्री को श्राप दिया रहा, तो परमेश्वर बोला था कि मैं इसके वंश अब स्त्री के वंश में बैर उत्पन्न करूंगा। स्त्री का कहीं वंश नहीं होता है पूरे दुनिया में, वंश चलता है पुरुष के नाम पर। लेकिन यीशु मसीह के बारे में अति लिखा गया है उसके वंशावली में कि यीशु मसीह मरियम के द्वारा पैदा हुआ है, यानी कि स्त्री का वंश। अब यीशु मसीह, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बात किया, और वही यीशु मसीह के द्वारा शैतान का सिर कुचलाया। यीशु मसीह शैतान के सिर को कुचला, यीशु मसीह शैतान के ऊपर जयवंत हुआ, लोगों को उद्धार दिलाया। तो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बात करता है, यीशु मसीह खुद अपने बारे में बात करता है, और पवित्र आत्मा भी यीशु मसीह के बारे में बात करता है, और संपूर्ण बाइबल यीशु मसीह के बारे में बात करता है। बाइबल का केंद्र है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो। एक वचन को और मैं पढ़ना चाहूंगा पवित्र आत्मा के विषय में। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 13 और 14 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, परंतु जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा।
तो सत्य का आत्मा आए, पवित्र आत्मा आए, सत्य की बातें बताएगा, अर्थात सत्य का आत्मा आएगा। सत्य यीशु मसीह है। बाइबल बोलती है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। सत्य यीशु मसीह है। और यीशु मसीह का आत्मा खुद आएगा तो यीशु मसीह के बारे में बताएगा। बड़ा गहरा भेद है। तो संपूर्ण बाइबल यीशु मसीह के बारे में ही बात करता है, उसके उद्धार और छुटकारे के विषय में भी बात करता है। प्रभु के नाम की महिमा हो और प्रभु के नाम की स्तुति हो। साथ ही साथ अगर हम लोग देखेंगे तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है। पवित्र आत्मा छुटकारे के बारे में बात कर रहा है। पवित्र आत्मा, जब स्वर्गदूत लोग यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है। जब एक बार पतरस दर्शन देखा प्रेरितों के काम में, तो स्वर्गदूत दर्शन देके बोल रहा है कुरनेलियुस को कि तुम पतरस को बुलाओ, वो तुमसे ऐसी बातें करेगा जिसका फल उद्धार होगा। और वहाँ पे जो है कि इसे हम लोग देखते हैं कि स्वर्गदूत पतरस को बोला कि जाकर के उसको, जो अन्य जाति है, उसको गले लगाओ और उसको जा करके उसको यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाओ। तो स्वर्गदूत यीशु मसीह के बारे में बात करता है, चेले लोग यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं। पूरा बाइबल यीशु मसीह के ऊपर केंद्रित है, ये बात को स्मरण रखिएगा। हालेलुया। हाँ, और एक बात को मैं आप लोगों के सामने खुलासा करना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 1:1 में थोड़ा सा देखेंगे इस वचन को हम लोग। प्रकाशित वाक्य 1:1 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना है अवश्य दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। तो बाइबल वो किताब है, और बाइबल यीशु मसीह के ऊपर केंद्रित है। अब यीशु मसीह अपने लोगों से बहुत प्यार करता है, और यीशु मसीह आने वाली बातों को, जो बात मनुष्य समझ नहीं सकता था, आने वाली बातों को यूहन्ना के ऊपर प्रकट किया। और यूहन्ना को बोला कि इसको लिख दो किताब में, ताकि मेरे लोग धोखा न खाएं, मेरे लोग अनंत नरक में न चल जाए, मेरे लोग जो है बर्बाद न हो जाए। अब अगर प्रकाशित वाक्य पढ़िएगा तो बहुत सारी विपत्तियां उसमें लिखी हुई है। उसी में स्वर्ग के बारे में और नरक के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा हुआ है। उसी के बारे में जीवन और मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है। उसी में न्याय की बातें लिखी हुई है। परमेश्वर यीशु मसीह जो है प्रकाशन के माध्यम से अपने बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन बात को रख दिया है, ताकि हम नरक न जाएं, हम उद्धार को प्राप्त कर सकें। हालेलुया। इतना समझ गए? और मैं आपको कुछ बात को बताने के लिए चाहता हूं। यीशु मसीह के बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग धारणा है। मुस्लिम लोग के पास जाइएगा, उन लोग बोलेंगे कि यीशु मसीह पैगंबर हैं, वो परमेश्वर के बेटा नहीं है, परमेश्वर के पुत्र नहीं है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में भेजा। बपतिस्मा हुआ यीशु मसीह का, तो आकाश से आकाशवाणी की है, मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर बोल रहा है कि मेरा पुत्र है। पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मेरा परमेश्वर का पुत्र है। पवित्र आत्मा से भर के पतरस बोल रहा है कि तू तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। लेकिन मुस्लिम लोग के पास जाइएगा तो मुस्लिम लोग बोलेंगे यीशु मसीह एक पैगंबर है। उसी तरीका से अलग अलग लोगों का अलग अलग धारणा है। हिंदू लोग के पास जाइएगा, जिन लोग के पास जाइए, अपना तरीका से रख देगा यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह जो है मुसलमान के देवता है, जिसको जो बुझाएगा वही बोलेगा। कुछ लोग बोलेगा ना यीशु मसीह जो है ना, तो हाँ क्रिश्चियन लोग के देवता है। कुछ लोग बोले नहीं 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 यीशु मसीह उरांव लोग के देवता है। कुछ लोग बोले एसटी लोग के देवता है। एकदम जो समझ में आएगा सो बोल देगा यीशु मसीह के बारे में। अलग अलग लोगों का अलग अलग धारणा है। और कुछ लोग तो जानते हैं दुनिया में यीशु मसीह के मानने वाला का अलग अलग कल्ट्स बहुत चल रहा है। ध्यान से सुनिएगा। कुछ को यहोवा विटनेस कहते हैं, वो अपना कलीसिया चला रहा है। कुछ लोग ओनली जीसस, यहोवा विटनेस केवल यहोवा को मानेगा, ओनली जीसस वाला केवल जीसस को मानेगा, यहोवा को नहीं मानेगा। एक वो है कि माता परमेश्वरी है, वो अलग तरीका से मानेगा। एक जो है कि से पिता परमेश्वरी है, वो पिता के मानेगा। अजब अजब तरीका से लोग धारणा बना लिया है। कुछ लोग जो है केवल पवित्र आत्मा को मानेगा, न पिता को मानेगा न पुत्र को मानेगा। बोला 35 दिन पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा के ही मानेंगे। कुछ लोग का अलग अलग मसीह में भी धारणा है।
तो मॉडर्निज्म है, वो क्या कह रहा है कि यीशु मसीह जो है एक इतना अच्छा व्यक्ति था कि उसके चेलों को धोखा हो गया, और धोखा के बारे में लोग बोल रहा है कि परमेश्वर है। बोल रहा है कि यीशु मसीह एक मनुष्य था, इतना अच्छा पुरुष था, इतना अच्छा व्यक्ति था कि उसको जो है कि लोगों को धोखा हो गया कि परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है पता है? 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 17 और 18 वचन को पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 और 18 वचन को पढ़ेंगे, और इसमें ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। बोलता है कि कचरा लोग से अलगे हो जाओ। जो यीशु को प्रभु नहीं मानता है, जो यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र नहीं मानता है, उससे अलग हो जाओ, तब तुम मेरा बाल बच्चा ठहरेगा। उससे अलग हो जाओ। ये सब जो है कि श्रापित और ढोंगी लोग हैं कि यीशु मसीह को एक सामान्य मनुष्य बनाने के फिराक में लगल है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, संपूर्ण पवित्र शास्त्र यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। एक बहुत सुंदर बात है, उसको गौर से सुनिए कि बाइबल हमें यीशु मसीह के पास ले जाता है। बाइबल हमें यीशु मसीह के पास ले जाता है और यीशु मसीह हमें बाइबल के पास ले जाता है। हालेलुया। गौर से सुनिए, यीशु मसीह हमें बाइबल के पास ले जाता है कि बाइबल में ढूंढो, बाइबल को जानो, ये परमेश्वर का वचन है। और बाइबल हमें यीशु मसीह की ओर ले जाता है। वाह, क्या जोड़ है! क्योंकि बाइबल का एक एक वचन परमेश्वर का वचन है। वचन ही परमेश्वर है और वचन ही देहधारी हुआ है, इसलिए वचन ही यीशु है। इसलिए यीशु मसीह बाइबल की ओर ढकेलेगा और बाइबल हमें यीशु की ओर ढकेलेगा। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बेइंतहा आशीष दे, जबरदस्त आशीष दे। और हम इस बात के लिए अनुग्रहित हैं कि आपको इस बात को हम बता दिए कि यीशु ही प्रभु है। अब पूरा बाइबल यीशु केंद्रित है, यीशु के उद्धार केंद्रित है। उसका पूरा संदेश यीशु के उद्धार के ऊपर केंद्रित है, ताकि आप उद्धार पाके स्वर्ग में प्रवेश करें। मैंने प्रकाशित वाक्य से भी दिखाया और नया नियम के बहुत सारे वचनों को दिखाया। कल के दिन में मैं आपको इस वचन का सेवा को दिखाऊंगा। हालेलुया। आपने सुना होगा कि आदमी आदमी का सेवा करता है, सास पुतोह का सेवा करता है, बेटा माँ का सेवा करता है, बेटा पिता का सेवा करता है, नौकर स्वामी का सेवा करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि वचन मनुष्य का सेवा करता है? हालेलुया। क्या गहरा अनुभव होगा कल के दिन में। मैं चाहता हूं कि कल के दिन में आप जुड़े और बाइबल आपका कैसे सेवा करेगा इस बात को सुनिए। मैं जो हूं कि कल के डेट में ये पवित्र शास्त्र आपका कैसे और कितना हद तक सेवा कर सकता है, इस बात को हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको जबरदस्त आशीष दे। छोटा सा प्रार्थना करके हम अंत करेंगे और थोड़ा रिव्यू अपना अपना दीजिएगा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जो आपके बच्चे आपके पवित्र वचन को सुने हैं। इनके आत्मिक आंख और आत्मिक कान को खोलिए प्रभु, सत्य की ज्योति इनके ऊपर चमकाइए पिता। और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हे मेरे परमेश्वर, ये प्रभु आपके सच्चाई को समझ सकें, आपके पवित्र शास्त्र की सच्चाई को समझ सकें। और पिता परमेश्वर, आप दुनिया में बहुत सारे कल्ट्स हैं प्रभु, लेकिन प्रभु सच्चा कल्ट्स में प्रभु जी सहभागी हो सकें हे पिता, और उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त कर सकें। हर एक भाई बहन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। वचन सुनाने के लिए मुझे सहायता के धन्यवाद। सुनने वाले प्रभु जी 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल के साथ वापस आने पाएँ। अब इनके जीवन में प्रभु जी आत्मिक ज्योति प्रभु जी चमकने पाए प्रभु, अंधकार मिटता चला जाने पाए। आपके पवित्र शास्त्र के माध्यम से इनके ज्योति जीवन में आत्मिक ज्योति जलने पाए, ताकि ठोकर खाने से बच सके। प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आशीष करे। जय मसीह। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।